हेलो स्टूडेंट्स, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कह सकते हैं या फिर मोजले पीरियोडिक टेबल भी कह सकते हैं। दैट वाज गिवन बाय 1913 बाय मोजले, हेनरी मोजले, एक इंग्लिश फिजिसिस्ट। चलिए देखते हैं पीरियोडिक टेबल क्या बोलती है। बच्चे मोजले के अकॉर्डिंग ये बोला कि जो एटॉमिक नंबर है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। दैट मीन्स तो फिजिकल एंड केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एटॉमिक नंबर से डिटरमाइन की जा सकती है, एटॉमिक मास से डिटरमाइन नहीं होती है। यानी एटॉमिक नंबर से हम डिटरमाइन करें तो प्रॉपर्टीज ज़्यादा एक्यूरेट तरीके से डिटरमाइन होती है। दैट मीन्स प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स कैन बी डिटरमाइंड बाय atomic number, atomic number not by atomic mass। और एटॉमिक नंबर हमें पता है दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस जो कि फिक्स होता है। देखो एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर को चेंज करने के बाद बहुत सारे ड्रॉबैक्स है जो अपने आप खत्म हो गई। दैट्स मीन्स मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में ये ड्रॉबैक थी, वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाए थे। वैसे हम कुछ ड्रॉबैक्स डिस्कस कर चुके हैं जैसे आइसोटोप्स वाली, लेकिन ये भी था कि दो एलिमेंट्स यानी उनके जो मास की इंक्रीजिंग हो रही थी या इंक्रीमेंट ऑफ मास एक रेगुलर मैनर में नहीं था। तो जो कोई भी अगर दो एलिमेंट चूज़ करें तो उसके बीच में कितने और एलिमेंट्स आ सकते हैं, क्योंकि जब रेगुलर ट्रेंड नहीं है तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कितने एलिमेंट्स आएंगे। बट यहाँ पर जब एटॉमिक नंबर को लिया गया तो फिर यहाँ से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर बीच में कोई मिसिंग एलिमेंट है, टू एलिमेंट्स के बीच में, तो कितने एलिमेंट्स आएंगे। क्योंकि एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है और ये 1 by 1 इंक्रीज होता है, यानी एक एलिमेंट से नेक्स्ट एलिमेंट में जाएंगे तो ओनली 1 यूनिट का इंक्रीमेंट होता है। दैट इज एटॉमिक नंबर। दैट मीन्स जो एटॉमिक नंबर है वो मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अच्छे से डिटरमाइन की जा सकती है एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। चलिए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है। वहाँ क्या था, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास, ये मेंडलीव ने बोला। अब यहाँ एटॉमिक मास को हमें चेंज करना है, फिजिकल एंड chemical properties are periodic function of atomic number। atomic नंबर क्लियर। तो इसको आपको ध्यान रखना है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और मोजलेस पीरियोडिक लॉ, यानी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर नॉट एटॉमिक मास। चलिए नेक्स्ट है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में भी हमने यही देखा कि मास के बेसिस पे अरेंज करते हैं तो रिकरेंस ऑफ द एलिमेंट विद द सिमिलर प्रॉपर्टीज आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल, यही पीरियोडिसिटी। यहाँ हमें मास नहीं लेना, एटॉमिक नंबर लेना है। दैट मीन्स ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम एलिमेंट्स को अरेंज करते जाएं तो रिपीटेशन ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल इज नोन एज द पीरियोडिसिटी। द रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज after certain regular interval when elements are arranged in the order of increasing atomic number, increasing atomic number। तो फर्स्ट हो गया पीरियोडिक लॉ, दैट मीन्स physical and chemical properties are periodic function of atomic number, not atomic mass.
Periodicity, repetition of the element with the same physical and chemical properties after certain regular interval is known as the periodicity. नेक्स्ट है कोज ऑफ पीरियोडिसिटी. अब मेंडलीफ ने ये नहीं बताया था कि पीरियोडिसिटी का कोज क्या है, वहाँ ये डीमेरिट्स में थी या ड्रॉबैक्स में थी. तो यहाँ पर मोजले ने इसका रीज़न भी बताया कि आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल के बाद सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलता है आउटर शेल में, जो कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है. इसीलिए सिमिलर प्रॉपर्टीज़ का रिपीटेशन होता है. क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द रिपीटेशन ऑफ द सिमिलर आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो cause of periodicity is due to repetition of similar outer shell electronic configuration after regular interval. इंटरवल मीन्स गैप के बाद है. लेट्स सी. अगर हम पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप की बात करें, जो कि हमने मेंडलीफ में लिया था, हाइड्रोजन, देन लिथियम, इसके बाद सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये एक ग्रुप के एलिमेंट्स हैं. अभी हम पीरियोडिक टेबल देखेंगे. इन सभी एलिमेंट्स का आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो S1 एस सबशेल है, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका एस सबशेल में जाता है और वो 1 इलेक्ट्रॉन होता है. N ये शेल के नंबर है, सभी की शेल नंबर डिफरेंट होगी, बट N शेल नंबर डिफरेंट है, बस एस सबशेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. दैट इज द लास्ट सबशेल या लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ये सभी एलिमेंट्स का सिमिलर है, जो कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए, इसके वैलेंसी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है. इसीलिए सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट का रिपीटेशन होता है. ठीक है, तो ये हो गया कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी. नाउ अब हम चलते हैं पीरियोडिक टेबल के पास. देखो, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी अब जो एलिमेंट्स हैं उनको हम अरेंज करना है, स्टडी करना है कि इस पीरियोडिक टेबल के फीचर्स क्या हैं, कितने पीरियड्स होते हैं, कितने इसमें ग्रुप्स होते हैं, कौन से ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होती है, इस तरह से हमें स्टडी करना है. अब लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल, क्योंकि ये मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल का एक लॉन्ग फॉर्म है, जैसा कि मैंने अर्लियर क्लास में बताया था, दैट वाज गिवन बाय रेंज, वार्नर एंड बोरबरी. अब इसको बोर्स टेबल भी बोला जाता है, क्योंकि इस टेबल के अंदर जो एलिमेंट अरेंज्ड हैं वो फॉलो करते हैं बोर्स स्कीम को, यानी बोर्स स्कीम का एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन इन 4 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. बोर्ड ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे एलिमेंट्स को 4 टाइप्स में क्लासीफाई किया. दैट मीन्स एस, पी, डी एंड एफ. एस, पी, डी, एफ सब शेल्स हैं. एस, पी, डी, एफ हम ब्लॉक्स भी बोलते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट. यानी एस सब शेल की बात करें तो वो एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में जाता है. पी वाले वो हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में जाता है. डी वाले वो हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में जाता है. और एफ वाले वो हैं एफ सब शेल में जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है. तो 4 टाइप से ये क्लासिफिकेशन है, इसलिए हम इसको बोर्स टेबल भी बोलते हैं, बिकॉज इट फॉलोज बोर्स स्कीम of classification of elements in 4 types. In 4 types on the basis of electronic configuration. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल के 2 पार्ट्स होते हैं. 1 इज पीरियड एंड सेकंड इज ग्रुप. देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ पीरियोडिक table. First is period and second is group.
वही जो हमने मेंडलीफ में स्टडी किया वैसा ही है, थोड़ा सा चेंजेस हैं वो हमें देखने हैं। देखो ये पीरियडिक टेबल है, कुछ इस तरह की टेबल बनी हुई है, आई होप आपको नज़र आ रही होगी अच्छे से। इसमें कुछ कॉलम्स हॉरिजॉन्टल है जैसा कि मेंडलीफ में थे, और कुछ कॉलम्स है वर्टिकल है। वर्टिकल कॉलम्स की बात करें तो इस तरह से जो कॉलम है दैट आर द वर्टिकल कॉलम, एंड इस तरह के जो कॉलम्स हैं वो है हॉरिजॉन्टल कॉलम। पहले हम हॉरिजॉन्टल कॉलम्स की बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल कॉलम्स के अगर आप नंबर देखेंगे तो बच्चों यहाँ से आपको साफ साफ नज़र आ रहा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड ये सेवन हॉरिजॉन्टल कॉलम्स हैं। दीज हॉरिजॉन्टल कॉलम्स आर नोन एज द पीरियड। तो कितने पीरियड्स हो गए? 7 पीरियड्स हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको नोट कर लेते हैं। देयर आर 7 पीरियड्स। पीरियड्स, चलो डेफिनेशन नोट कर लो पहले इसकी। हॉरिजॉन्टल columns are known as periods. There are 7 periods. 7 periods. अब हम पीरियड्स की बात करें, फर्स्ट पीरियड की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पीरियड के अंदर 1 या लेफ्ट टू राइट आप मूव करेंगे तो एलिमेंट्स के नंबर की हम बात करें तो हाइड्रोजन से ये स्टार्ट हो रहा है और हीलियम पर ये एंड हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। इसका मीनिंग है कि फर्स्ट पीरियड सबसे शॉर्ट पीरियड है विद द 2 एलिमेंट्स ओनली। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एल्कलाई मेटल नहीं है, ये एक्सेप्शनल है। नाउ अब सेकेंड पीरियड की अगर हम बात करें, सेकेंड एंड थर्ड दोनों ये एल्कलाई मेटल्स हैं। फर्स्ट जो ये बना हुआ है वर्टिकल कॉलम दैट इज ग्रुप, और इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एल्कलाई मेटल्स हैं, वो हम ग्रुप में देखेंगे। ये स्टार्ट हो रहा है एल्कलाई मेटल लिथियम से। लिथियम से हम मूव करें तो बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। नियोन पे ये एंड होता है। ये जो लाइन बनी हुई है बच्चों, वर्टिकल कॉलम जो बना हुआ है दैट आर नोबल गैसेस। सारे के सारे जितने भी पीरियड्स बने हुए हैं सभी नोबल गैसेस पे एंड होते हैं। तो सेकेंड और थर्ड की बात करें तो यहाँ एलिमेंट्स के नंबर है 8। दैट मीन्स दीज आर द शॉर्ट ग्रुप्स, शॉर्ट पीरियड्स, और इन पीरियड्स में एलिमेंट्स के नंबर है 8। नाउ थर्ड, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ की अगर हम बात करें तो ये भी एल्कलाई मेटल से स्टार्ट हो रहा है, पोटेशियम से स्टार्ट होता है एंड ये क्रिप्टोन पे एंड होता है। यहाँ पर एलिमेंट्स की नंबर होती है 18। सिमिलरली फिफ्थ पीरियड के अंदर ये भी रुबीडियम से स्टार्ट होता है और जिनोन पे एंड होता है। यहाँ भी एलिमेंट्स की नंबर होती है 18, यानी फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड पे एलिमेंट्स की नंबर होती है 18। दीज आर नोन एज ए लॉन्ग पीरियड्स। अब बात करें हम 6 पीरियड की। 6 पीरियड सीजियम से स्टार्ट होता है और यहाँ एंड होता है रेडोन के ऊपर। यहाँ एलिमेंट्स की नंबर होती है 32 एलिमेंट्स के साथ साथ ये सबसे लॉन्गेस्ट यानी लॉन्गेस्ट पीरियड है। और यहाँ से लेंथेनॉइड एलिमेंट्स की स्टार्टिंग होती है। यहाँ पर एक खाली ब्लॉक बना रखा है, 57 लेंथेनम होता है। 57 से 71 तक यहाँ पर 14 एलिमेंट्स हैं जिनको बच्चों निकाल कर इनको यहाँ से हटाकर साइड में यहाँ पोजीशन दी गई है, क्योंकि अगर इन 14 एलिमेंट्स को यहीं पर पुट कर दिया जाता तो हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसकी साइज गड़बड़ा जाती है, बैलेंस उसका बिगड़ जाता है। दैट्स वाई इन 40 एलिमेंट को निकाल कर साइड में नीचे रखा गया है। ठीक है, ये हो गई। इसके बाद यहाँ रेडोन पर ये एंड होता है। फिर हम बात करें 7th पीरियड की। 7th पीरियड भी वैसे लॉन्गेस्ट पीरियड है, पर इस पीरियड के जो एलिमेंट्स है कम्प्लीटली डिस्कवर्ड नहीं है, तो ये अभी इनकम्प्लीट है। यहाँ भी एक ब्लॉक छोड़ा गया खाली। यहाँ पर एक्टिनम एलिमेंट होता है और उसके बाद 14 एलिमेंट्स आते हैं, उनको बोलते हैं हम एक्टिनोइड्स, क्योंकि वो एक्टिनम के बाद आता है। तो यहाँ पर ये जो एलिमेंट्स है 14 एलिमेंट्स, इनको भी निकाल कर सेपरेट रखा गया है। तो ये 14 एलिमेंट्स की 2 सीरीज है, इसको हम लेटर डिस्कस करेंगे। अभी हम ऊपर आते हैं। तो ये हमारे 7 पीरियड्स कंप्लीट हो गए। हर पीरियड स्टार्ट होता है एल्कलाई मेटल से और एंड होता है नोबल गैसेस पे। हर पीरियड का एक आउटर मोस्ट शेल होता है, यानी एक न्यू शेल से स्टार्ट होता है और इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग है न्यू शेल से स्टार्ट होती है। अगर एक पर्टिकुलर पीरियड की बात करें, फॉर एग्जांपल हमारे पास है 2nd पीरियड।
ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड शेल स्टार्ट होगी, सेकंड शेल है के एल एम एन, ये शेल्स हैं। फर्स्ट पीरियड की हम बात करें तो के शेल है। यहाँ पर लेफ्ट टू राइट मूव करने पर एलिमेंट्स के पास एक ही शेल होती है और उसी में इलेक्ट्रॉन सक्सेसिवली फिल होते हुए जाते हैं, यानी लेफ्ट टू राइट एलिमेंट्स के पास न्यू शेल्स नहीं आती, सेम आउटर मोस्ट शेल होती है, उसी शेल में इलेक्ट्रॉन फिलिंग होती है। इन ए पीरियड ऑल द एलिमेंट हैव सेम आउटर मोस्ट शेल, यानी एक पीरियड में क्या हो गई, शेल की जो भी शेल है आउटर मोस्ट शेल वो सेम होगी। फिर जैसे ही हम नेक्स्ट पीरियड में मूव करेंगे तो यहाँ से न्यू शेल स्टार्ट होगी, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग न्यू शेल में स्टार्ट होगी और वो न्यू शेल यहाँ से मूव करके, यानी जितने भी एलिमेंट्स हम मूव करेंगे वो सारे के सारे एलिमेंट्स अपने जो इलेक्ट्रॉन है उसी शेल में डालते जाएंगे, यानी उनकी आउटर मोस्ट शेल सेम होगी। फर्स्ट शेल, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, यानी हर पीरियड एक न्यू शेल के साथ स्टार्ट होता है, न्यू शेल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है, बट एक ही पीरियड में आउटर मोस्ट शेल सेम रहती है। तो पीरियड जो शेल्स के नंबर है वो कहाँ चेंज होगी, ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करने पर चेंज होगी। ठीक है, ये हो गए हमारे पीरियड। तो चलिए इसको नोट कर लेते हैं जिससे हमारा रिवीजन भी हुआ एक बार वापस से। कहाँ थे हम पीरियड के ऊपर, देयर आर 7 पीरियड। ठीक है, 7 पीरियड हो गए। नाउ ईच पीरियड starts with alkali metals except फर्स्ट, देखो हाइड्रोजन alkali मेटल नहीं है, and ends with noble gas, all the elements of a period have same outermost शेल। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हमें SPDF के फॉर्म में या K11 के फॉर्म में हम स्टडी करते हैं और हमें पता है तो हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं, यानी इन एलिमेंट का जो आउटर मोस्ट शेल है वो सिमिलर होता है। तो नेक्स्ट है ईच पीरियड स्टार्ट विद द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यू शेल। चलो मैं इस पॉइंट को वापस से देखती हूँ एक बार। यहां पर आपको एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, यानी मैं सेकंड शेल की बात करूं कि किस तरह से एक ही पीरियड में एलिमेंट्स का जो आउटर मोस्ट शेल है कॉन्फ़िगरेशन वो सेम होता है। तो हम बात करें सोडियम से, सोडियम, मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। ठीक है, 18 या सोडियम से स्टार्ट करके 18 तक मेरे पास एलिमेंट्स हैं। मुझे इनका कॉन्फ़िगरेशन देखना है, सोडियम, देन मैग्नीशियम, फिर था एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, उसके बाद फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ठीक है, अब देखो कॉन्फ़िगरेशन देखो, 281, ये KLN इस तरह से शेल्स है। सोडियम का 281 है, इसका 282, 283, 284, 28 फॉस्फोरस रह गया बीच में, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, 284, 285, देन 286, 287 और ये 288। ठीक है, सभी में थर्ड शेल की फिलिंग हो रही है क्योंकि हमने क्या लिया था, थर्ड पीरियड लिया था। यहाँ सोडियम लिया है मैंने, थर्ड पीरियड है, थर्ड शेल स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे बच्चों वो कहाँ जाएंगे, थर्ड शेल में, KLN, ये थर्ड शेल है। सारे एलिमेंट्स हैं एक ही पीरियड के, सभी के इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, सेम आउटर मोस्ट शेल में। सबसे बाहर वाली शेल ये है 1, इसमें 2, इसमें 3, ये 4, 5, 6, 7, 8।
ठीक है, इसका मतलब एक ही पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन सेम यानी सेम आउटर मोस्ट शेल होता है। आउटर मोस्ट शेल इन एलिमेंट्स का एम शेल है, सभी का सिमिलर है। ठीक है, तो ये हो गया पीरियड के फीचर्स। चलो अब कितने पीरियड्स हैं हमारे पास? नाउ फर्स्ट पीरियड इज शॉर्ट पीरियड with 2 elements. Second and third are, इसको वेरी शॉर्ट कीजिए, दिस इज वेरी शॉर्ट, नॉट ओनली शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, these are short period. Short periods with 8 elements. Now next is second third हो गया, fourth and fifth are long periods with 18 elements. Now sixth period is longest with 32 elements and there are 14 elements of lengthenoid series. Seventh is also longest but incomplete. ठीक है, लॉन्गेस्ट तो है बट इनकम्प्लीट है, इसलिए जब भी लॉन्गेस्ट पीरियड पूछा जाए आप 6 को आंसर करें। लॉन्गेस्ट पीरियड है 6 पीरियड, कंप्लीट एंड देयर आर a series of 14 elements known as एक्टिनोइड्स, क्योंकि एक्टिनम के बाद आते हैं और लेंथेनम के बाद आते हैं, दैट्स वाई नोन एज द लेंथेनोइड्स एंड एक्टिनोइड्स। ये हो गया। अब जो पीरियड्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? एल्कलाई मेटल से। मैं भी हमने नोट कर लिया हो, इसको नहीं किया? एल्कलाई मेटल्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड एड्स विद द नोबल गैसेस। अब यहाँ कॉन्फिगरेशन की हम बात करें, all alkali metals have similar outermost shell configuration, कितना? NS1। and noble gases except हीलियम। हीलियम का आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है, एक्सेप्ट हीलियम इसका होता है 2s2। यहाँ आउटर शेल s सब शेल होती है, p नहीं होती। नोबल गैसेस हैव np6 outer shell electronic configuration। देखिए पीरियड्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी वो हमने कंप्लीट कर ली है।
अब यहाँ पर ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये ब्लॉक भी हम स्टडी करेंगे। ये स्टार्ट होता है 58 से, सीरियम से। La57 लैंथेनम है, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, ये 58 से स्टार्ट होता है और 71 पे एंड होता है। और ये वाला 69 एक्टिनम है, ये भी एफ ब्लॉक नहीं है, एफ ब्लॉक स्टार्ट होता है 90 थोरियम से और ये एंड होता है फ्लोरेंसियम में। बाकी की ये डिस्कशन हमने कर लिया है। जो लिथियम से स्टार्ट होता है सेकंड जो पीरियड है वो एंड होता है ऑर्गन पे। पीरियड टेबल से आप इसको इजीली लर्न कर सकते हैं। एंड थर्ड जो है वो सोडियम से स्टार्ट होकर आर्गन पे खत्म होता है। देन फोर्थ है पोटेशियम से स्टार्ट होता है एंड क्रिप्टॉन पे एंड होता है। देन फिफ्थ है रुबीडियम से स्टार्ट होता है और जिनोन पे एंड होता है। देन सिक्स सीजियम से स्टार्ट होता है और रेडोन पे एंड होता है। एंड जो लास्ट है सेवन्थ वो फ्रेंसियम पे स्टार्ट होकर यहाँ पर जो है ओजी पे ये एंड होता है। ठीक है, दैट्स अबाउट द पीरियड्स ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल।